इससे पूर्व हम संस्कृत में शिवराज विजय प्रथम निश्वास पर आधारित 15 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज देखिए प्रश्न संख्या 16 से पढ़ेंगे। पंडित अंबिका दत्त व्यास को निम्नलिखित में से किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया? किससे नहीं किया गया? मीमांसक से नहीं किया गया। बाकी घटिका शतक, साहित्याचार्य, शतावधान, इन 3 उपाधि से अंबिका दत्त व्यास को विभूषित किया गया था। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 देखिए। रात्रि ग्रमश्यति भविष्यति सुप्रभातम पदांश का संबंध किस रचनाकार से है? किससे है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है हमारा बी, अंबिका दत्त व्यास। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 देखिए। शिवराज विजय रचना के नायक है कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है हमारा ए। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 देखिए। शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? कौन सा है? वीर रस है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है हमारा बी, कि शिवराज विजय का प्रधान रस है वीर रस। प्रश्न संख्या 20 देखिए। शिवराज विजय का प्रमुख रस है। फिर टीजीटी परीक्षा 2016 में, टीजीटी परीक्षा 2001 में यही प्रश्न आया, फिर 2016 में आया हुआ है। तो शिवराज विजय का प्रमुख रस है क्या है? वीर रस है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर देखिए। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? किसका? पांचाली रीति का आश्रय लिया गया है शिवराज विजय में। टीजीटी परीक्षा 2001 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या किसका हमारा उत्तर है डी। शिवराज विजय में व्यास जी ने पांचाली रीति का आश्रय लिया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार किसी कवि या लेखक की शब्द योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, उसकी बनावट और ध्वनि आदि का नाम ही शैली है। दंडी ने काव्य दृश्य में असत्य नीको गिराम मार्ग है, सूक्ष्म भेद परस्परम कहा है। इन भावनाओं के अनुसार स्थूलतः शैली के 2 भेद किए जाते हैं। एक है समाज शैली, दूसरी है व्यास शैली। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तियों के आधार पर आजकल विद्वानों ने मार्ग शैली को 4 प्रकार का माना है, किंतु अनंतर काल से इन्हें शैली न कहकर रीतियाँ कहा जाने लगा है। ये रीतियाँ 4 प्रकार की हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। कोमल वर्ण और असमासता अथवा अल्प समास माधुर्यपूर्ण रचना वैदर्भी रीति है। दूसरा है महाप्राण घोष वर्ण ओज गुण संपन्न तथा समास बहुला रचना गौणी है। तीसरा है वैदर्भी और गौणी का सम्मिश्रण पांचाली रीति है। नंबर 4 है वैदर्भी और पांचाली का सम्मिश्रण लाटी रीति है। प्रश्न संख्या 22 देखिए। शिवराज विजय काव्य की रीति है क्या है? पांचाली है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर ए है। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 देखिए। सोमनाथ तीर्थ का देवता है कौन है? महादेव हैं। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है हमारा डी। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 देखिए। गोपीनाथ हैं, अफजल खां का दूत है गोपीनाथ। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है हमारा बी। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया प्रश्न है। गोपीनाथ अफजल खां का दूत है, शिवाजी का बाल मित्र माल्य श्रीक है, राधा स्वामी ही रघुवीर सिंह है। ग्रांड डफ के अनुसार गोपीनाथ को शिवाजी के पास प्रेषित किया गया था। हिस्ट्री ऑफ दी मरहट्टाज ग्राट डफ पृष्ठ 76। जबकि कुछ इतिहासकार गोपीनाथ को शिवाजी का ही दूत मानते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए। सोमनाथ तीर्थ को धूलि में किसने मिला दिया था? महमूद गजनवी ने। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है हमारा डी। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। संख्या 26 देखिए। शिवराज विजय क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हमारा डी। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ है। महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। शिवराज विजय की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी के 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है। लेखक ने इसे गद्यकाव्य ही कहा क्योंकि यह गद्यकाव्य के समस्त गुणों से ओतप्रोत है। इसकी भाषा तथा शैली प्रवाह रोचकता से परिपूर्ण है, अतः इसे गद्य काव्य के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यास कहना समीचीन है। पाठक का आदि से अंत तक कहीं चित्त उगता नहीं, अतः यह 20वीं शताब्दी का एक सफल संस्कृत उपन्यास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर देखिए। शिवराज विजय साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक उपन्यास। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है हमारा सी। टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 28 देखिए, संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त है? शिवराज विजय को। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 29 देखिए, शिवराज विजय किस प्रकार का काव्य, कैसा ऐतिहासिक काव्य है? कई बार आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य, ऐतिहासिक उपन्यास है? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है हमारा सी।